तो हेलो दोस्तों, शर्मा जी गैराज की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी बाइक मेंटेनेंस के ऊपर। ये खड़ी हमारी बुलेट, और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो कोई स्पेसिफिकली जिन पे बुलेट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं रहेगी, सबके लिए ही रहेगी जिन पे बाइक्स हैं। आजकल सभी लोगों पे बाइक्स होती हैं और सबको मेंटेन करना भी उसको ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाइक्स को चलाना है तो उनको बढ़िया मेंटेन करना होगा, बढ़िया उनकी केयर करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपनी बाइक्स को बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, और जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा और आपकी बाइक्स लॉन्ग टर्म ईज़िली बढ़िया चलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नंबर 1 टिप की तरफ। और जो नंबर 1 टिप रहेगी वो रहेगी आपके बाइक के इंजन से रिलेटेड। और ये है इस बाइक का इंजन। सभी जानते हैं कि बाइक्स के जो इंजन होते हैं उसमें इंजन ऑयल डलता है ताकि जो इंजन है वो स्मूथली रन कर सके और लॉन्ग टर्म चल सके और कोई भी इसमें फ्रिक्शन पैदा ना हो, इसलिए इसमें इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली जो टिप है यही है कि आपके बाइक के जो इंजन ऑयल है उसको आपको टाइम टू टाइम चेक करना है और बढ़िया कंपनी का ऑयल डलाना है। और यहाँ पे सिर्फ ऑयल को डलाने से ही काम नहीं चलेगा, उसको टाइम टू टाइम आपको चेक भी करते रहना है। यहाँ पे इस बाइक में ये शीशा दिया गया है, तो ये जो कंपनी शीशा देती है इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने इंजन ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपने इंजन ऑयल का कलर भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको जो इंजन ऑयल है वो कब चेंज कराना है। तो नंबर 1 टिप यही है कि आपको अपने बाइक का इंजन ऑयल बढ़िया मेंटेन करके रखना है। लोकल इंजन ऑयल नहीं डलाना है, बढ़िया कंपनी का इंजन ऑयल डलाना है और पूरा उसका लेवल भी टाइम टू टाइम चेक करना है। यहाँ से इस बाइक के अंदर यहाँ पे शीशा दिया गया है। डिफरेंट बाइक्स में अलग अलग जगह होता है, पर सभी में कंपनी ने दिया होता है। तो यही थी नंबर 1 टिप। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। और दूसरी टिप जो रहने वाली है वो है आपके बाइक के चेन सेट से रिलेटेड। ये इस बाइक का चेन सेट है, आप देख सकते हैं। तो इस टिप के अंदर आपको करना है कि आपको अपने चेन सेट को हमेशा लुब्रिकेंट करके रखना है, यानी इसमें आपको ऑयल डाल के रखना है, या फिर मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के जो स्प्रेज आते हैं जो चैन को लुब्रिकेंट करने के लिए आते हैं, आप वो डाल सकते हैं। पर इस चैन को आपको हमेशा लुब्रिकेंट करके रखना है। 2 या 3 दिन में आपको इसमें ऑयल डालना ही डालना है, जिससे कि आपकी चैन जो है वो स्मूथली चल सकेगी और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, और इससे आपके चैन सेट की जो लाइफ है वो ज़्यादा चलेगी। और आपको एक और बढ़िया टिप देता हूँ इसमें ही, आपको जो लुब्रिकेंट या ऑयल वगैरह जो भी आपको डालना है वो आपको इस तरफ डालना है, चैन के इस तरफ, दोनों साइड पे। आपको बीच में नहीं डालना, आपको इन दोनों तरफ डालना है। इसमें डालने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये ओरिंग वाली चैन होती है। आप इस तरफ जो देख रहे हैं, इस तरफ, इसके अंदर एक रिंग होती है रबड़ की जो कि कट जाती है अगर हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। तो ऑयल जो है प्रॉपर इन दोनों साइड में जाना चाहिए, जिससे कि वो रिंग लुब्रिकेंट होंगे और बढ़िया प्रॉपर काम करेंगे और जल्दी कटेंगे नहीं, जिससे कि आपका चैन सेट हमेशा बढ़िया चलता रहेगा। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्प्रेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको चैन सेट को लुब्रिकेंट करना है और आप स्प्रे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप जो गियर ऑयल होते हैं, कार में डलते हैं जो गियर ऑयल, आप उस गियर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं चैन को लुब्रिकेंट करने के लिए। तो भाई, अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि रहने वाली है आपके बाइक के ब्रेक से रिलेटेड। तो ये हैं इस बाइक के ब्रेक। ये बाइक डबल डिस्क ब्रेक के साथ आती है। इसमें आपको फ्रंट में भी डिस्क देखने को मिल रहे होंगे वो, और ये भी रियर में आपके डिस्क ब्रेक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बाइक्स के बारे में जिनमें रियर में डिस्क ब्रेक आते हैं। तो इन बाइक्स में हमको ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि इस डिस्क में जो डिस्क पैड होते हैं उनको हमें टाइम टू टाइम चेंज कराना है। अगर हम उन डिस्क पैड को ज़्यादा लंबा चला देते हैं तो वो घिस जाते हैं, और घिसे हुए डिस्क पैड चलाने से हमको दिक्कत ये आ सकती है कि इसकी ये जो डिस्क प्लेट है ये ख़राब हो जाएगी, इसमें निशान आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर ये पूरी की पूरी डिस्क प्लेट ही चेंज करानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट डिस्क पैड से 4 गुना ज़्यादा है। तो इससे बढ़िया तो यही है कि हम डिस्क पैड ही टाइम टू टाइम चेंज करा दें। और अब बात करते हैं उन बाइक्स की जिसमें रियर में डिस्क नहीं होते, जिसमें रियर में होते हैं ड्रम ब्रेक्स।
तो उनके लिए टिप यही रहेगी कि उन बाइक्स में ब्रेक शू आते हैं तो हमें उन ब्रेक शू को टाइम टू टाइम चेंज कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको चेंज नहीं कराएंगे तो सबसे पहले दिक्कत तो यही आएगी कि हमें ब्रेक मारने में दिक्कत होगी, ब्रेक सही से लगेंगे नहीं। और दूसरी दिक्कत मैंने काफ़ी ज़्यादातर यही देखी है कि उन बाइक्स में रियर में जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं उनमें काफ़ी आवाज़ आने लगती है, थोड़ा सा पानी जाएगा और आवाज़ आने लगेगी। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम उसके ब्रेक शू चेंज करानी चाहिए। तो ये थी टिप नंबर 3 जो कि आपको मैंने बताया कि जिसमें आपको ब्रेक्स को अपने मेंटेन करना चाहिए, डबल डिस्क में भी और जिसमें ड्रम ब्रेक्स होते हैं उनमें भी। तो भाई अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो टिप नंबर 4 जो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी स्पेशली उन बाइक्स के लिए जिनमें कि आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। कुछ बाइक्स होती हैं जिनमें कि आपको रियर में भी डिस्क देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये बाइक दिखाई, इसमें फ्रंट में भी डिस्क मिलेंगे आपको और रियर में भी आपको डिस्क ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो टिप रहने वाली है हमारी वो रहने वाली है हमारी डिस्क ब्रेक ऑयल से रिलेटेड। तो आप ये जो बॉक्स देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये होता है डिस्क ब्रेक ऑयल कंटेनर, इसमें होता है डिस्क ब्रेक ऑयल। तो इस टिप के अंदर हमको ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि इसमें जो ये बॉक्स है इसके अंदर जो ऑयल होता है उसका लेवल हमें टाइम टू टाइम देखना है कि वो ऑयल लेवल जो है वो कम तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बात आती है ब्रेक्स की। आपको भी पता है जब बाइक्स चलती हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है ब्रेक्स, और अगर ब्रेक्स ही नहीं लगेंगे तो आप भी जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो ये टिप में हम चेक करेंगे डिस्क ब्रेक ऑयल का जो लेवल है वो टाइम टू टाइम चेक करेंगे, क्योंकि ऑयल का लेवल अगर कम हुआ तो आपके डिस्क ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें कि डिस्क ब्रेक का जो ऑयल है उसका लेवल हमें टाइम टू टाइम चेक करना है। कम लेवल होने पे हमें उसमें तुरंत ही डिस्क ब्रेक ऑयल जो आता है जो कि .3 और .4 आता है वो हमें डालना है इसके अंदर। तो ये थी टिप नंबर 4। तो भाई अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो टिप नंबर 5 जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपके बाइक के इंजन से रिलेटेड। तो ये है इस बाइक का इंजन और इसमें आप देख रहे होंगे इस बाइक के अंदर ये है इसका स्पार्क प्लग। तो इस बाइक के अंदर सिंगल स्पार्क प्लग है। कुछ बाइक्स होती है जिनके अंदर सिंगल होता है, किसी के अंदर डबल स्पार्क प्लग भी आते हैं, और कुछ बाइक्स भी होती हैं जिनमें ट्रिपल स्पार्क प्लग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बाइक्स की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होता है। तो इस बाइक के अंदर सिंगल स्पार्क प्लग है। तो टिप नंबर 5 में हमको ये करना है कि ये जो स्पार्क प्लग है इसको हमको खोल के टाइम टू टाइम चेक करना है कि जो स्पार्क प्लग है वो कहीं काला तो नहीं हुआ है, क्योंकि स्पार्क प्लग आपके बाइक का जो इंजन होता है उसकी काफ़ी हेल्थ के बारे में बता देता है। तो हमें टाइम टू टाइम स्पार्क प्लग को चेक करते रहना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग काला हो रहा है ज़्यादा ही तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिससे कि आपका स्पार्क प्लग जो है वो काला हो रहा है। इससे आपकी परफॉर्मेंस में भी असर पड़ेगा और दूसरा जो आपका माइलेज होगा उसमें भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम स्पार्क प्लग को भी चेक करना चाहिए और क्लीन भी करना चाहिए। तो ये थी टिप नंबर 5। तो अब बात करते हैं अपनी अगली टिप के बारे में। तो जो अगली टिप रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी बाइक से रिलेटेड। तो इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों का ऑप्शन। तो ये टिप जो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी कोल्ड स्टार्ट से रिलेटेड। जब हम सुबह अपनी बाइक्स को स्टार्ट करते हैं तब हमारी बाइक्स का इंजन जो रहता है वो ठंडा रहता है। तो इस टिप के अंदर हमको ये करना है कि जब हम सुबह बाइक्स को अपनी स्टार्ट करें तो वो सेल्फ से स्टार्ट ना करें। अगर आप किक से स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे आपकी बैटरी पे जोर नहीं पड़ेगा और आपकी बैटरी भी लंबी चलेगी और दूसरा आपका इंजन भी सही रहेगा। तो इस टिप के अंदर आपको करना सिर्फ ये है कि आपको जब सुबह बाइक स्टार्ट करनी है आपको सेल्फ से स्टार्ट नहीं करनी, आपको करनी है किक से स्टार्ट। आप एक बार किक से स्टार्ट करो और फिर पूरा दिन चाहे जितनी मर्जी आप सेल्फ से स्टार्ट करो तो आपकी बाइक में लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी बैटरी भी बिल्कुल बढ़िया रहेगी। तो ये थी टिप नंबर 6। तो अब नेक्स्ट टिप रहने वाली है हमारी बाइक्स के टायर से रिलेटेड। तो इस टिप के अंदर हमें करना बस ये है कि हमें अपने बाइक्स के जो टायर्स होते हैं उनमें जो लेवल होता है हवा का वो हमें सही रखना है बिल्कुल, जिससे कि हमारी बाइक बढ़िया माइलेज भी देगी और बढ़िया चलेगी। अगर हमारी बाइक के जो टायर है उनमें हवा प्रॉपर नहीं रहेगी तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी बाइक जो है वो थोड़ी दब के चलेगी, फ्रीली नहीं चलेगी।
और जिससे कि आपका माइलेज भी ड्रॉप होगा बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपने टायर्स में हवा भी बिल्कुल प्रॉपर रखनी है और टाइम टू टाइम चेक कराना है। तो अब रहने वाली है हमारी लास्ट टिप, और लास्ट टिप में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये लास्ट टिप रहने वाली है हमारी, वो रहेगी हमारी बाइक की वॉशिंग से रिलेटेड। तो हमें अपनी बाइक्स को हमेशा वॉश करके रखना चाहिए बढ़िया, जिससे कि उसमें कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि जब हम बाइक को वॉश करते हैं तो उससे सब गंदगी उसमें से निकल जाती है। जो भी कीचड़ या फिर मिट्टी वगैरह लगी रहती है उससे वो निकल जाती है, जिससे कि हमें बाइक जब चलाते हैं तो उससे हमें काफ़ी ऐसा लगता है जैसे कि बाइक काफ़ी हल्की हल्की चल रही है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें अपनी बाइक को टाइम टू टाइम वॉश करके रखना है, क्योंकि गंदी गाड़ी चलाना किसी को भी पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारी गाड़ी बढ़िया दिखे, सुंदर दिखे और लोग भी उसे पसंद करें। तो यही थी लास्ट टिप, जिसमें कि मैंने बताया कि आपको अपनी बाइक वॉश करके रखनी चाहिए, क्योंकि वॉश करने से लोग आपकी बाइक्स की तरफ या फिर आपके व्हीकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसको काफ़ी अपनी गाड़ी या बाइक को साफ़ रखने से वो लोगों की नज़रों में आती है, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो यही थी हमारी लास्ट टिप। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाइक्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए। मुझे बाइक चलाते हुए काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, और मैंने आज तक जो भी प्रॉब्लम्स बाइक चलाते हुए या फिर बाइक्स को मेंटेन करते हुए फेस की है, वही मैंने इस वीडियो में आपको उन्हीं से रिलेटेड कुछ टिप्स दी हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी बाइक्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी, जिसमें कि आप अपनी बाइक्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और शर्मा जी गैरेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।